इसके काम करने का तरीका क्या है, क्या इसकी आंतरिक संरचना है? देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय में आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मुख्य न्यायाधिपति यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन चीफ पेट्रॉन होते हैं और सीनियर मोस्ट जो उसके बाद जो जज होते हैं, माननीय न्यायमूर्ति होते हैं, वो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी होती है, उसके बहुत सारे मेंबर बने जाते हैं और इसको मनोनीत करते हैं गवर्नमेंट वाले इनके रिकमेंडेशन पर। इसका एक अलग से फंड होता है और लीगल सर्विस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक जो सेक्रेटरीज होते हैं, सचिव होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज के लेवल के रखी जाती हैं और वो देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में, सारे प्रदेश में, यानी सारे हाई कोर्ट जो जिनको राज्य स्तर पर लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, राज्य स्तर पर चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का होता है वो उसका चीफ पेट्रॉन होता है और सीनियर मोस्ट जो जज होता है हाई कोर्ट का उसको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। और इसके बाद उसकी कमेटी होती है, उसमें भी वही सब प्रणाली है, एक सेक्रेटरी होता है डिस्ट्रिक्ट जज रैंक आदमी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट जज चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में और इसके बाद उसकी कमेटी बनती है। फिर तालुका लेवल में यानी तहसील लेवल में एक होता है जिसमें सीनियर मोस्ट जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज होता है। ये सारी संरचना एक ऐसी है, इसका एक अलग फंड होता है, एक सूची बनी होती है जिसका पैनल लॉयर्स होते हैं और जो भी उनके यहाँ अप्रोच करता है उनपे पूछताछ केंद्र बना होता है, पूछताछ स्थान बना होता है। कोई भी सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाए, हाई कोर्ट में चला जाए या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में चला जाए, पूछेगा लीगल मुफ्त सहायता, कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, आप कांटेक्ट करेंगे, अपने सारी चीजें बताएंगे और इसकी बड़ी लंबी सूची है जिसमें मेरा कहना सभी लोग, सबको मिलती है कानूनी सहायता फ्री। केवल वही लोग जो जिनकी आमदनी 2 लाख से ज्यादा है या 1 लाख से ज्यादा, देखिए 2 लाख जो वरिष्ठ नागरिक है उसकी 2 लाख और जो सामान्यतया 1 लाख से ऊपर है उसको। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा सारी महिलाएं और सारे बच्चे किसी भी स्तर के हों, चाहे करोड़पति परिवार के हों, चाहे बड़े समृद्धशाली या गरीब के हों, उनको मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसके बाद जितने ट्रांसजेंडर हैं उनको मिलेगी। इसके बाद वो जो मान लीजिए किसी वैश्यावृत्ति से प्रभावित हुए हैं वो बच्चे हैं जिनको कि उसमें कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जैसे अंधापन हुआ, कुष्ठ रोग यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरित होते हैं, खानाबदोश लोग, इसके बाद बहरापन और इन या दिमागी रूप से जो परेशान लोग हैं उनको सामूहिक आपदा, दैविक आपदा, इन सब से जो प्रभावित होते हैं, मानी सूखा, भूकंप और बाढ़ से जो पीड़ित होते हैं, औद्योगिक कामगार हैं, इन सबको। और ये मैं बताना चाहूँगा जो बाल अपराधी होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होते हैं यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, इन सबको कानूनी सहायता मिलती है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अधिवक्ता एडवोकेट्स होते हैं, आपको सामान्यतया वो एडवोकेट्स नहीं मिलेंगे। वो एडवोकेट्स आपको उसी तरह सामान्यतया जो बहुत फीस लेके पैरवी करते हैं वो आपकी उसी तत्परता से, मेहनत से पैरवी करते हैं।